नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मन प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, स्वामी समंतभद्र महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है, जो कि पंडित सदाशिवदास जी कासरीवाल द्वारा वचनिका का एक हिस्से के रूप में लिखा गया है। इसमें अनेक प्रकार की भावनाओं की चर्चा की गई है। 16 गण भावना और 10 लक्षण भावनाओं की विस्तृत चर्चा के बाद में अब यहाँ व्रति का स्वरूप बताया। व्रति है वो निदान, मिथ्यात्व और माया से रहित होता है। फिर साथ में अब कुसंगति त्याग की प्रेरणा दी कि खोटी संगति से किस किस प्रकार से जीव का अहित होता है, ये यहाँ पर इस प्रकरण में दिया था। पुण्य की वांछा नहीं करें, निदान नहीं करें, और प्रेरणा दी गई। अब सत्संगति करने की प्रेरणा पेज नंबर 321 है रत्नगण शावकाचार्य में। 321 नंबर का पेज है, सत्संगति करने की प्रेरणा। सत्संगति से निर्गुण पुरुष भी जगत में मान्य हो जाता है। जैसे निर्गंध पुष्प को भी लोग देवताओं की संगति होने से अपने मस्तक पर चढ़ा लेते हैं। यद्यपि किसी एक पुरुष को भी धर्म में प्रीति नहीं है, परिचय सहने में तथा इंद्रियों के विषय त्यागने में अति परान्मुखपना है, तो भी संयमी त्यागी व्रती पुरुषों की संगति में रहने के प्रभाव से, लज्जा से, भय से, अभिमान से, अन्याय के विषय कषायों से विरक्त हो ही जाता है। जो प्रकृति से ही मंदकषायी, धर्मानुरागी, पाप से भयभीत होता है, यदि उत्तम संगति मिल जाए तो उसे परम धर्म का ग्रहण हो जाता है और वह संसार के पार को भी पा लेता है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई पुरुष है, उसको धर्म में प्रीति भी नहीं है और कोई धार्मिक क्रियाओं में भी उसको रुचि नहीं है, तो भी यदि वो संगति में रहता है संयमी त्यागी व्रती पुरुषों की, तो भले ही चाहे उनके प्रभाव से हो, शर्म से हो, डर से हो, मान कषाय, लज्जा जो है वो भी मान कषाय का ही एक रूप है। ये अंदर अभिमान रहता है तो वो बाहर शर्म आती है, इसलिए तो अभिमान का ही एक टाइप है। तो वो इन सब से, भय से, लज्जा से, अभिमान इत्यादि से, तो वो बाहर में विषय कषायों से विरक्त होता है, क्योंकि वो संगति किन लोगों के साथ में रह रहा है, तो थोड़ा उसको एक वो लगता है। इसलिए भी वो मतलब वो संगति का असर बता रहे हैं कि उस संगति से भी वो ये सब छोड़ देता है। और जो प्रकृति से ही मंद कषाई, धर्मानुरागी, पाप से भयभीत है, नेचर वाइज ही वो थोड़ा ऐसा है, धार्मिक है, और उसको संगति मिल जाए उत्तम, तो उसे परम धर्म का ग्रहण हो जाता है और वह संसार के पार को भी पा लेता है। जिनसे सम्यक धर्म का प्रवर्तन हो, जिनकी संगति से अनेक लोग विषय कषायों से विरक्त हो जाएं, त्याग संयम तप में लीन हो जाएं, ऐसे न्याय मार्गी, धर्मचर्या के धारक धर्मात्मा एक पुरुष से ही जगत शोभित होता है, कृतार्थ हो जाता है। यानी कोई न्याय मार्गी धर्मात्मा एक भी हो तो भी वो जगत में शोभायमान होता है, क्योंकि जो
धर्मात्मा हैं, उनकी संगति से अनेक लोग विषय कषाय से विरक्त हो जाते हैं, त्याग संयम तप में लीन हो जाते हैं। धर्म रहित विषय कषायी पुरुष बहुत होने से क्या साध्य है? यानी बहुत सारे, मतलब जैसे बोलते ना कि पत्थरों का ढेर इकट्ठा कर लो बहुत सारा, उससे क्या फायदा है? रत्न इतना सा भी हो तो वो हमारी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर करे। छोटा सा भी रत्न हो तो वैल्यूएबल है। बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके भर रखे हो घर में, क्या मिलेगा उनसे? कुछ ही नहीं। ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं दुनिया में, बहुत सारे जीव हैं, लेकिन अन्याय मार्गी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्वी ग्रहित मिथ्यात्व को मानने पूजने वाले, उनसे क्या लाभ है? एक भी हो लेकिन सज्जन पुरुष हो, धार्मिक हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है, सत्संगति का प्रभाव रहता है। धर्म रहित विषय कषाई पुरुष बहुत होने से क्या साध्य है? कल्प वृक्ष तो एक ही समस्त वेदना रहित कर देता है, वांछित सुख दे देता है, किंतु विश्व के बहुत वृक्ष केवल मूर्छा संताप मरण के कारण होने से क्या साध्य है? कोई कहे हमारे तो बहुत सारे पेड़ हैं, तुम्हारे पास तो एक ही पेड़ है, हमारे पास तो बहुत सारे पेड़ हैं। लेकिन वो बहुत सारे पेड़ किस चीज के हैं? कि जहर के पेड़ हैं, तो क्या फायदा है? और चंदन का या कल्प वृक्ष एक भी होगा तो वो फलदायी होगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे ज्ञान के संदर्भ में कहते हैं, बहुत सारा ज्ञान होने से कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, कम ही हो भले ही, लेकिन वो ज्ञान स्वपर का भेद विज्ञान करता हुआ हो, वो पैनापन उस ज्ञान में हो जो अपने को और शरीर आदि पर पदार्थों को भिन्न जान सके। तो यहाँ तो संगति की बात चल रही है। तो कल्प वृक्ष एक ही समस्त वेदना रहित कर देता है, वांछित वांछित सुख दे देता है, किंतु विश्व के बहुत वृक्ष केवल मूर्छा संताप मरण के कारण होने से क्या साध्य है? इस लोक में जितने भी अनर्थ पैदा होते हैं वे सभी कुसंग से होते हैं। कुसंग बिना कोई जुआरी चोर परस्त्री लंपट वेश्यासक्त अभक्ष भक्षक मद्यपाई नहीं होता है। ये जितने भी सप्त व्यसन जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वो सप्त व्यसनों के पीछे क्या कारण है? कि वो संगति का असर है। वो संगति, जैसी संगति करता है, कुसंगति करता है, व्यसनी जीवों की संगति करता है, तो व्यसन जीवन में आ जाते हैं। बड़े बड़े अनर्थ दोष कुसंग से ही होते हैं। अतः यदि दोनों लोकों में अपना हित चाहते हो तो कुसंग नहीं करो। प्रत्यक्ष देखते हैं, जिन्होंने उत्तम कुल उत्तम उज्जवल धर्म पाया है, फिर भी कुदेव कुधर्म पाखंडियों की उपासना करते हैं, अ, गंग पीते हैं। कुछ और छपा है आप लोगों की किसी की? भांग पीते हैं। भांग होना चाहिए ना, हाँ। भांग लिखा है। भांग, इसमें गंग छपा है। भांग पीते हैं, भांग पीते हैं, जर्दा खाते हैं, हुक्का पीते हैं, रात्रि भक्षण करते हैं, वेश्या की झूठन खाते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, परधन पर स्त्री की तरफ तृष्णा से देखते हैं, जिह्वा इंद्रिय की लोलुपी हैं, निर्दय परिणामी कुवचन बोलने में प्रवृत्त, पर विघ्न संतोषी, ये सब दोष सत्संगति के बिना कुसंग से ही होते हैं। मतलब ज्यादातर आप देखेंगे 99.9% तो ये जितने भी व्यसन हैं, कोई व्यक्ति अपने आप से इन व्यसनों में प्रवृत्त नहीं होता। कोई ना कोई उसको प्रेशर करता है, ऑफर करता है, पहली बार उसको वो व्यसन में ले जाता है, तब जाके वो व्यसन उसके जीवन में प्रवेश करता है। तो वो संगति का असर, वो दूसरा आदमी कह रहा है उसको, जो व्यसनी है वो उसको प्रेरणा देता है कि करो देखो तो वो कुसंगति का ऐसा असर होता है। पर इस जर्दा खाते हैं, हो गया, वेश्या की झूठन खाते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, परधन परिस्त्री की तरफ तृष्णा से देखते हैं, जिह्वा इंद्रिय की लोलुपी हैं, निर्दय परिणामी कुवचन बोलने में प्रवृत्त, पर विघ्न संतोषी, ये सब दोष सत्संगति के बिना कुसंग से ही होते हैं। पर विघ्न संतोषी मतलब क्या है?
दूसरे को तकलीफ में देखने पर जिसको फिर राहत मिलती है, दूसरा आदमी पे मुसीबतें आ जाए, विघ्न आ जाए, तो ये संतोष प्राप्त करता है। ये खोटा परिणाम है, ये अच्छा परिणाम नहीं है। और ऐसा परिणाम भी ये कुसंगति के प्रभाव से होता है। वह महापुण्याधिकारी मनुष्य है जो इस विषम कलिकाल में कुसंग छोड़कर शुभ संगति को पा लेता है। मतलब ये भी कोई महान पुण्य का उदय इसको कहने में आता है कि वो कुसंगति को छोड़ के, यानी बुद्धि सही रास्ते पर लग जाए, सत्संग में जीव लग जाए। ये भी कोई महान पुण्याधिकारी मनुष्य, ऐसा उसको कहा है। तो कुछ सत्संगति करने की प्रेरणा दी। इससे पीछे वाले प्रकरण में कुसंगति त्याग की प्रेरणा दी थी, अब इसको पॉजिटिव से कहा। अब स्व प्रशंसा त्याग, ये एक ही सबसे बड़ा, मतलब समझ लीजिए, अब इसको गुण कहे, दोष कहे, क्या कहे, क्वालिटी कहे, डिसक्वालिटी कहे, कि ये मनुष्यों में ये होता ही है कि अपनी प्रशंसा करने का परिणाम रहता है, अपने बखान करने का परिणाम रहता है। ये कह रहे हैं, यदि जिनेंद्र का धर्म धारण किया है तो अपनी प्रशंसा व पर की निंदा नहीं करो। जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है वह अपने यश का नाश करता है। इसको अंडरलाइन कर लेना कि अगर अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने यश का नाश कर रहे हैं। हम चाहते तो क्या है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि जीव चाहता तो है अच्छा अच्छा, लेकिन काम उसके अपोजिट अपोजिट करता है। चाह रहा है हमारा यश हो, लेकिन काम क्या कर रहा है, अपने मुंह अपनी प्रशंसा। और अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने से यश प्रकृति का नाश होता है, यश कीर्ति का नाश होता है, तो उल्टा अपयश बनता है। अपयश बनता है तो फिर अपयश उदय में आता है। और चाह रहा है मेरा यश हो, तो काम कैसे कर रहा है। ये यहाँ कह रहे हैं, जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वह अपने यश का नाश करता है। अभिमानी के सिवाय अन्य कोई अपनी प्रशंसा नहीं करता। जो अभिमानी होता है वही अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता फिरता है। अपनी प्रशंसा करने वाला पुरुष तृण समान छोटा हो जाता है, अवज्ञा योग्य हो जाता है। जो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करता है वो है वास्तव में उसकी क्या पोजीशन है, कि वो तिनके जितना सा रह गया है। जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, यानी सारे उसके जो गुण हैं वो साफ हो गए। गुण विद्यमान होने पर भी अपने मुंह से कहने पर वह गुण रहित होकर दोषों का पात्र हो जाता है। जिसमें अन्य कुछ भी दोष नहीं हो, किंतु बड़ा भारी दोष तो अपनी प्रशंसा करना है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना वह बड़ा गुण है। अब बताओ, ये गुण धारण करना और ये काम करना कितना कठिन है मनुष्यों के लिए। अपने मुंह से, चलो मुंह से नहीं करेंगे, शब्द नहीं बोलेंगे, मन में आए बिना रहती नहीं है। अब मुंह से अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने का, त्याग करने का कहा है, तो ठीक है, मुंह पे उंगली लगा के बैठेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चलता है, अंदर तो यही चलता है अपने गुणगान। और अपने गुणगान चलते हैं तो बैक स्टेज पे क्या चलता है, बैक में ये दूसरों, मतलब उसका जो दूसरा पहलू है वो क्या है, वो पर निंदा है। अपनी प्रशंसा चल रही है अंदर ही अंदर, तो वो पर निंदा, मतलब ये चलता ही रहता है। मन में ये भाव उत्पन्न होने से रुक जाए वो बड़ा पुरुषार्थ है। बोलने से भले ही कदाचित हम अपने आप को रोक लें, काया से रोक लें, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। वचनों पर भी कंट्रोल कर लें जैसे तैसे करके, लेकिन मन पे कंट्रोल पाना, मन में ये भाव उत्पन्न ही ना हो, ये कब होगा, ये जब तक वो वस्तु स्वरूप गहराई से अंदर उतरेगा नहीं, स्वीकार नहीं होगा, स्वपर का ज्ञान नहीं होगा, मैं कौन हूं असली, तब उसकी प्रशंसा का भाव आए। और ये जिसकी प्रशंसा का भाव चल रहा है ये मैं नहीं हूं, ये जब तक स्वीकार नहीं होगा, तब तक ये स्व प्रशंसा और परनिंदा जो लोक में कही जा रही है, तब तक उससे नहीं बच पाते हैं। मन में तो आता ही आता है। तो ये वस्तु स्वरूप का निर्णय, आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान, अपनी पहचान, विकल्पात्मक रूप में ही कि मैं कौन हूं वास्तव में। तो जिसको असली मैं का परिचय है कि मैं चैतन्य स्वरूप अनंत गुणों का पिंड, ये शरीर मैं हूं ही नहीं,
तो फिर ये मैं ऐसा भोजन बनाता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, मैंने ऐसा रखा, मैंने ऐसा किया, मैंने इनको पाला पोसा बड़ा किया, ये सब मैं कहाँ से आए? अपने आप ही वो सारी वो बात इसलिए उत्पन्न ही नहीं होगी। जब हम अपने आप को मैं पर का करता हूं ही नहीं, तो जो पर का करता नहीं हूं ये अंदर से स्वीकार होगा, तो फिर मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हमको जो स्व प्रशंसा का भाव आता है वो किस बेसिस पे आता है? पर पदार्थों के आधार पे ही आता है ना। और कर्तृत्व के आधार उसी में आता है ज्यादा। मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मैं तो ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं इस काम को ऐसे करता हूँ, वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, मैं तो ऐसे करता हूँ, ऐसे करना जी। यही तो चलता है दिन भर अपनी प्रशंसा के नाम पे। यानी हम जो करते हैं वो बढ़िया परफेक्ट, दूसरा जो करता है वो सब गड़बड़। तो ये कर्ता बुद्धि उतरे कि मैं पर का करता धरता हूं ही नहीं, पर में मेरा कुछ काम नहीं। मैं जिसके आधार पे अपने गुणगान गा रहा हूँ, सोच रहा हूँ मन में, उसका कर्ता मैं हूं ही नहीं, उसका कर्ता वो स्वयं ही है। वो सब पुद्गलों का परिणमन, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, और सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। और आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। यानी पुद्गलों में अपने परिणमन की शक्ति है, आत्मा में अपने परिणमन की शक्ति है। तो बाहर में जो काम हो रहा है उसका परिणमन उसमें है, मैं उसका करता नहीं। और मेरा जो काम हो रहा है मैं अपने होते हुए परिणमन का करता हूँ। मैं, ध्यान से सुनी लाइन क्या बोला, मैं अपने होते हुए परिणमन का करता हूँ, मैं अपने परिणमन में फेरफार करने का करता नहीं हूँ। जो परिणमन हो रहा है मेरा भी, बस उस यह परिणमति सा करता, मैं अपने होते हुए परिणमन का करता हूँ। फेरफार करने वाला, अपने भी परिणमन में फेरफार करने वाला मैं नहीं हूँ। तो जब मैं अपने ही परिणमन में फेरफार करने वाला नहीं हूँ, तो परद्रव्यों में तो मेरा चलना ही कहाँ है? तो जो पर के कर्तापने से जो हम अपने गुणगान गा रहे हैं वो कितने बेबुनियाद हैं। शर्म आनी चाहिए फिर। ऐसा होता है कभी कभी कि अपन अपने गुणगान गा रहे हैं और फिर पता लगे कि अपना काम ही नहीं था, तो ऐसा लगता है कहाँ छुपे, मुंह छुपाने की लगती है। ऐसा ही हम जिसके आधार पे ये स्व प्रशंसा कर रहे हैं वो काम हमने किया ही नहीं, उसके कर्ता हम है ही नहीं, वो हमारा स्व है ही नहीं, और फिर जबरदस्ती के गुणगान गाए जा रहे हैं। अब कहाँ मुंह छुपाएंगे जाके? मुंह छुपाने जैसी बात है। तो ये स्व प्रशंसा त्याग कब होगी? मतलब समस्या ये है ना हमारी कि काया को और वचन को तो हम जैसे तैसे खींच तान के रोक लेते हैं, ये मन में कैसे रुके? कि जब तक कि मन में वस्तु स्वरूप का विचार नहीं चलेगा तब तक वो मन में उत्पन्न होना नहीं रुकेंगे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना वह बड़ा गुण है। अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करने वाले पुरुष के विद्यमान गुण नष्ट नहीं हो जाते हैं। मतलब जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता उसके गुण नष्ट नहीं होते हैं। जैसे अपने तेज की प्रशंसा नहीं करने वाले सूर्य का तेज जगत में विख्यात होता ही है। सूर्य को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता होगा, पोस्टर लगाने पड़ते होंगे माइक लेके कि देखो देखो मेरे मुझे कितना प्रताप है, कितना प्रकाश है, मैं सबको रोशनी देता हूँ, मैं नहीं हूं तो दुनिया का क्या हो। ये कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है उसका प्रभाव और उसका प्रकाश और उसका प्रताप, वह अपने आप ही अपने गुणों का बखान कर रहा है, कोई उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए उसका प्रताप, उसका प्रकाश, वो तेज पुंज वो कभी नष्ट नहीं होता, तो जगत में विख्यात होता ही है। यदि स्वयं में गुण नहीं है तो अपनी प्रशंसा करने से उसमें गुणवानपना प्रकट नहीं हो सकता। अगर गुण है ना, वास्तव में लौकिक भी गुण है, तो अपने आप ही वो प्रकट होते हैं, वो बाहर दिखते हैं। और गुण है नहीं और आप पोस्टर लगा लगा के दिखाओ तो क्या होगा? वो सब पता लग ही जाता है दुनिया में। जैसे स्त्री के समान हाव भाव विलास विभ्रम श्रृंगार अंजन वस्त्रादि धारण करके स्त्री के समान आचरण करने वाला नपुंसक स्त्री नहीं हो जाएगा।
नपुंसक ही रहेगा। जो कैसा उदाहरण दे रहे हैं, जो अपनी प्रशंसा कर रहा है अपने मुंह से और गुण है नहीं, और वास्तव में वो गुण नहीं है। अभी कहा ना, क्योंकि वो पर पदार्थ का कर्ता है ही नहीं जी। और फिर वो पर पदार्थ के कर्ता बने के गुण अपने बखान कर रहा है, तो वो कैसा है कि वो भले ही हाव भाव श्रृंगार कर कर आगे दिखा रहा है अपने आप को स्त्री, लेकिन अंदर से तो क्या है, अंदर से नपुंसक है। और हाव भाव दिखाने से क्या वो नपुंसकपना दूर हो जाएगा? ऐसे ही पर पदार्थ का करने में प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे, उसके लिए वो नपुंसक है। नपुंसक का मतलब समझते हैं? नपुंसक का मतलब है जिसमें शक्ति नहीं है, जिसमें वीर्य नहीं है, उसको बोलते हैं नपुंसक। तो पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने में नपुंसक है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कुछ करने की शक्ति ही नहीं है, प्रकृति में नहीं है ऐसी व्यवस्था, इसलिए वो नपुंसक है। फिर भी वो दिखाए मेकअप कर करा के कि मैंने किया। तो दिखाने से क्या हो जाएगा क्या? मेकअप करने से, मेकअप करने से नपुंसक है, वो स्त्री नहीं बन सकता है, नपुंसक ही रहेगा। आप में गुण विद्यमान भी हो तथा कोई उसकी कीर्ति बखान प्रशंसा करता है, तो उत्तम पुरुष तो अपनी कीर्ति सुनकर लोक में लज्जा का अनुभव करते हैं। सत्पुरुषों को अपनी कीर्ति अच्छी नहीं लगती है, वह तो अपनी कीर्ति सुनकर अत्यंत लज्जित होकर आत्मनिंदा ही करता है कि मैं संसारी अनेक दोषों से भरा हूँ। लोग मेरी प्रशंसा कर मेरे ऊपर बड़ा भार रख रहे हैं। प्रशंसा योग्य तो वे हैं जो आत्मा की परम विशुद्धता के इच्छुक होकर मोह काम क्रोधादि पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। हम संसारी राग द्वेष से व्याप्त, इंद्रिय विषयों के दास, परिग्रह में आसक्त, अति निंदनीय योग्य है, जिनकी एक घड़ी भी प्रमादी पने से धर्म रहित व्यतीत होती है, वे जगत में महामूढ़ हैं, निंदे हैं। देख अब क्या कह रहे हैं कि वास्तव में जिसमें गुण है, व्यवहारिक लौकिक लौकिक जो गुण है वास्तव में है और उनकी प्रशंसा चल रही है, तो भी जो सज्जन पुरुष होगा ना, वो जो गुणवान पुरुष है, वो उन गुणों को सुनकर घमंड में नहीं फूलेगा, इतराएगा नहीं। वो और उन गुणों को सुनकर और वो लज्जा महसूस करेगा कि अरे ये ये क्या गुण है, ये इतने से कोई, ये कोई गुण है दुनिया में, और बड़े बड़े गुणवान हैं, और ये ऐसी प्रशंसा करना लोग ये कर रहे हैं, ये अच्छी, मतलब वास्तव में अंदर से ही फील, दिखाने के लिए नहीं। दिखाने के लिए आपने मेरे गुणगान करे, अब भाई मैं ऐसा नहीं कहूँ, एक ही बार में हाँ हाँ आप सही कह रहे हो ऐसा कह दूं, तो क्या सोचेंगे लोग? ऐसा नहीं, वास्तव में वो मतलब आंखें नीची होती जाएं। उनका आता है अपने किसी दीवान साहब का, वो प्रजा में लोगों को गेहूं के बोरों में सोने की मोहरें रख रख के भिजवा देते थे। तो लोगों को पता लगा ये दीवान साहब इस तरह से दान करते हैं, तो लोग आके प्रशंसा करने लगे दीवान साहब की, और वो उनकी नजर नीचे झुकी जाए। तो राजा ने कहा भी आपने तो अच्छा काम किया है, आप ऐसे नीची नजर करके शर्म से क्यों खड़े हुए इस तरह से? तो बोल रहे हैं देने वाला देत है, देत रहे दिन रैन, और लोग भरम मेरा करे, याते नीचे नैन। कि देने वाला कौन है? इनको जो मिल रहा है ये देने वाला मैं नहीं हूँ। कौन है देने वाला? कि ये इनका साता का उदय, इनके इनके उदय से इनको मिल रहा है, मैं देने वाला नहीं हूँ। तो वो देने वाला तो वो है। अन्य मतों में ऐसे कहते हैं देने वाला भगवान है, अपने यहाँ ऐसे कहते हैं देने वाला वो कर्म का उदय है, तो वो दे रहा है। तो लोग क्या सोच रहे हैं? लोग सोच रहे हैं मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही है कि ये गलत जगह नंबर मिला रहे, मैं दे ही नहीं रहा हूँ। ऐसा सज्जन पुरुष वास्तव में ऐसा फील करते हैं कि जो गुण गा रहे हैं वास्तव में ऐसा कोई गुण इस तरह के, मतलब ये मेरे असली गुण नहीं है, ऐसा वो फील करते हैं। प्रशंसा योग्य तो वे हैं जो आत्मा की परम विशुद्धता के इच्छुक होकर मोह काम क्रोधादि पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वास्तव में प्रशंसा के योग्य कौन है? जो वितरागी सर्वज्ञ हो गए हैं वो प्रशंसा के योग्य है। हम संसारी राग द्वेष से व्याप्त, इंद्रिय विषयों के दास, परिग्रह में आसक्त, अति निंदनीय योग्य हैं, जिनकी एक घड़ी भी प्रमादी पने से धर्म रहित व्यतीत होती है,
वे जगत में महामूढ़ है। क्या बोल रहे हैं? एक घड़ी भी धर्म रहित व्यतीत होती है, वे महामूढ़ हैं। हमारी कितनी घड़ी व्यतीत होती है? हमारी एक घड़ी भी प्रमाद रहित व्यतीत हो जाए, धर्म सहित व्यतीत हो जाए, तो हम दिन भर में छाने खोजें अपनी। यह अगर है एक घड़ी भी यदि प्रमादी बने सहित व्यतीत हो रही है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, निंदे है। यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, फिर इसमें जिन धर्म का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। ऐसे अवसर में भी जो धर्म छोड़कर विषयों में लीन होते हैं, वे ऐसे हैं जो अपने घर में उत्पन्न हुए कल्पवृक्ष को काटकर विष का वृक्ष लगाते हैं। घर में पेड़ था कल्पवृक्ष, और उसको काट के, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, उसको तो हटाओ, और जहर का पेड़ उगाते हैं, उसको बो रहे हैं। चिंतामणि रत्न को कौओं को उड़ाने में फेंक देते हैं, चिंतामणि रत्न को कांच के टुकड़े में बेच देते हैं। इस मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी जो करोड़ों के धन में प्राप्त होना दुर्लभ है, वह वृथा जा रही है। हमको पता है, 10-20 रुपए की पानी की बोतल खरीदते हैं ना, ट्रेन में, बस में, कहीं। मैं कोई वो पीने योग्य है या खरीदनी चाहिए उसका फेवर नहीं कर रही, उदाहरण दे रही हूँ। तो वो पानी खरीद लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू आती है, थोड़ा थोड़ा पीना, ज्यादा उसको वेस्ट नहीं कर। ऐसे तो पानी यूं बहाते हैं, पूछो मत, कोई कीमत नहीं। लेकिन वो 10-20-40, आजकल कितने की होती है पता नहीं मुझे, तो जितने की भी बोतल खरीदी, तो बड़ी कंजूसाई, पीने में भी कंजूसाई से पीते हैं। थोड़ा थोड़ा भी पी लो, चला, एक 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 बोतल खरीदी है, 5 लोग हैं, दो दो घूंट पी लो सब, भाई चलो इतना। और उसकी तो वैल्यू आ रही है। लेकिन ये जो मनुष्य जन्म मिला इतनी दुर्लभता से, इसकी एक एक घड़ी ये करोड़ों के धन में प्राप्त होना दुर्लभ है। कितना धन दे दें, अरे दिखता है हमको, समझ में आता है। जो कोई हमारा प्रियजन हो और डॉक्टर जवाब दे दें, और सारा जितना धन है खुद बिकने को तैयार हो जाए, अपना जीवन देने को तैयार हो जाए, सारा जितनी संपदा है सब लाके रख दे कि इनको एक एक सेकंड भी जीवन दान एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता है। करोड़ों करोड़ों का धन तो क्या बड़ी बात है। जितना जो कुछ 3 लोग की संपदा भी लाके रख देना, कि हम 3 लोग खरीद के डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं, आप एक सेकंड की, एक समय समझ नहीं आता हो, 1 सेकंड की आयु एक्स्ट्रा बढ़ा दो। पूरा पूरा नहीं कह रहे कि इनको बचा लो, लेकिन नहीं बच सकता है। ये मनुष्य जन्म कितनी मुश्किल से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त हुआ है समझ नहीं आता है। वृथा जा रही है, तो ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। पानी की तो कीमत आ रही है 10-20 रुपए की, और ये मनुष्य जन की एक एक घड़ी बीतती जा रही है। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है। देव शास गुरु शरण मिली तुझको, जिन वाणी की राह मिली तुझको। फिर भी नहीं समझ रहा है, ये सब मिला है, समझ नहीं आता है। मिल गया ना आसानी से, तो कीमत नहीं आती है। जो खुद अपने हाथ से मेहनत करके पैसा कमाता है ना, उसको पैसे की कीमत आती है। और बच्चों को पैदाइशी मिल गई धन संपदा, उनको वैल्यू नहीं आती है। हमको पैदाइशी मिल गया है ना, कीमत ही नहीं आ रही है कि क्या कीमत है इसकी। मैं भी अन्य लोगों की कथा में तथा उनकी राग द्वेष रूप परिणति को देखकर कषाय सहित होकर दुर्ध्यान से मनुष्य जन्म व्यतीत कर रहा हूँ। अतः मुझ जैसा निंदा के योग्य दूसरा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ सुबह से लेके, क्या अच्छा काम कर रहा हूँ, क्या अलग कर रहा हूँ, क्या इस मनुष्य भाव की सफलता के लिए क्या कर रहा हूँ। इस सुबह से वही चलता है अन्य लोगों की जैसे, वही उनकी बातें, कथा, राग द्वेष का, शायद यही, इसी में दिन बीता जा रहा है, ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार अपनी निंदा ग्रहा करते हुए उत्तम पुरुष को अपनी प्रशंसा कैसे रुच सकती है। देखो, कोई दूसरा उत्तम पुरुष होगा ना, और कोई सामने से प्रशंसा कर रहा हो, तो उसको अपने कमियां चुन चुन के दिखती हैं। ये प्रशंसा तो कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे में ये कमी है, ये कमी है, वो अंदर से गिल्ट फील होती है। और जो दुर्जन होता है, कि मूड होता है, मिथ्या दृष्टि होता है,
वो सामने से प्रशंसा कर रहा होता है और ये अभिमान में फूलता है और फिर सोचता है ये तो बोला ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं, ये और बताना चाहिए था, वो ये सोचता है। और सज्जन पुरुष है वो, उसको अपनी कमियां उभर उभर के दिखाई देती है कि ये मैं वास्तव में, मुझ में क्या क्या कमियां रह गई हैं, उसको वो समझ आता है। इस प्रकार अपनी निंदा ग्रहा करते हुए उत्तम पुरुष को अपनी प्रशंसा कैसे रुच सकती है, नहीं रुचती है। वह तो अपने को नीचा ही देखता है। जो वचनों से अपनी प्रशंसा करता है वह नीच गोत्र कर्म का बंध करता है। कहा है परात्म निंदा प्रशंसे सदा सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य, नीच गोत्र कर्म के आश्रय के कारण का है। पर निंदा आत्म प्रशंसा, जो गुण प्रकट नहीं है अपने में उनको दिखाना, और दूसरे के जो गुण प्रकट है उनको छुपाना, ये नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। यहाँ पर भी लोगों में महानिंद्य होता है। नीच गोत्र का तो बंद करता है आगे के लिए, और अभी वर्तमान में इस भाव में भी वो लोगों में निंदनीय होता है। सत्पुरुष अपने गुण आप प्रकट नहीं करते हैं तो भी उनके उज्जवल आचरण से जगत में उनके गुण विख्यात हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा का प्रकाश तथा शीतलता वह आह्लादकपना बिना कहे ही जगत में फैल जाता है। गुण होते हैं तो चंद्रमा में शीतलता है, उसकी चांदनी है, तो उसको किसी को बताना पड़ता है, आके ऐसे घंटी बजानी पड़ती है, टन 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 भाई चंद्रमा आ गया, देख लो चांदनी ले लो। वो आते ही अपने आप ही फैलती है, उसकी शीतलता आती है अपने आप ही। तो इसके लिए बैल बजानी पड़ती हो स्कूल के जैसे, ऐसा नहीं होता है। पर निंदा त्याग, पर की निंदा कभी नहीं करो। पर की निंदा करने के समान जगत में दोष नहीं है। पर की निंदा महावैर का कारण है, दुर्ध्यान का कारण है, कलह का कारण है, भय का कारण है, दुख शोक पश्चाताप विसंवाद अप्रतीति का कारण है, निंदा का कारण है। देखो, पर की निंदा करेंगे तो क्या होगा, वैर बंधेगा, जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके साथ में फिर बैर बन जाएगा। दुर्ध्यान, खोटा ध्यान चलता है। दूसरे की निंदा करी तो एक बार करने से पार नहीं पड़ती है, एक बार कह दी फिर वो माइंड में चलती रहती है। कभी तो ये सोचता है ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये और बता देता, या फिर अब वो कह दिया तो अंदर कुछ उद्वेग सा रहता है, उसको पता नहीं लग जाए, ये कहना दे, भय रहता है, कुछ ना कुछ मतलब एक शांति नहीं रहती है मन में। किसी की निंदा करके आओ आप, मतलब नोटिस करना, अगर किसी की निंदा करके आए हैं तो अंदर मन अशांत सा रहता है, तो वो दुर्ध्यान का कारण है, कलह का कारण है, उसको पता लग जाएगा सामने वाले को तो आगे झगड़ा होगा। भय का कारण है, डर रहता है। दुख शोक पश्चाताप विसंवाद अप्रतीति का कारण है, विश्वास कम हो जाता है। और वैसे भी किसी की निंदा करी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति की निंदा करी, तो वो जिससे निंदा करी है ना, अगर वो समझदार होगा तो ये समझ जाएगा इस आदमी की नेचर कैसी है, ये इसकी उधर बताता है। तो अब ये जो व्यक्ति ना जिसको इसने बताया, 2 नंबर वाला व्यक्ति, वो इस पे विश्वास नहीं करेगा। अब वो कभी अपनी सीक्रेट बात इसको बताएगा नहीं, क्योंकि इसके पेट में पचती नहीं है, ये समझ में आ गया। अप्रतीति का कारण होता है, अविश्वास का पात्र हो जाता है। विसंवाद, लड़ाई झगड़ा, और फिर बाद में पश्चाताप होता रहे, ऐसा। निंदा का कारण है, जो निंदा करता है वो निंदनीय होता है। निंदनीय कौन होता है वास्तव में, जिसकी निंदा हो रही है वो निंदनीय है, कि जो निंदा कर रहा है वो निंदनीय है। जिसकी निंदा हो रही है वो निंदनीय नहीं है, जो निंदा कर रहा है वो निंदनीय है। निंदा का कारण है, उसकी निंदा होती है। पर की निंदा करने वाला अपने धर्म यश बड़प्पन का नाश करता है। जो पर के दोष प्रकट करके स्वयं निर्दोष बनना चाहते हैं वे दूसरे के द्वारा औषधि सेवन कर लेने से अपना निरोग पना चाहने वालों के समान है। कि दूसरे के दोष बता दिए और हम साफ सुथरे दूध के धुले, ऐसा बता रहा है, तो वो औषधि तो दूसरे को दे दी और सोचा मेरा रोग ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। कोटि दोषों का शिरोमणि एक अन्य की निंदा करना है। क्या कह रहे हैं, कोटि यानी करोड़ों दोषों का एक राजा कौन है, ये अन्य की निंदा करना, ये दोषों का राजा है। और ये
किस किस के पास नहीं है ये राजा, कौन कौन इसका स्वामी नहीं है इस राजा बने का, कौन कौन नहीं है ये राजा, ये अपने अपने में देख लें। ये पर की निंदा करना ये सबसे बड़ा दोष है, ऐसा कह रहे हैं। यदि जिनेंद्र का धर्म धारण किया है तो दूसरों के दोष नहीं कहो। सत्पुरुष तो पर के दोष देखकर स्वयं लज्जित होते हैं तथा अपनी सामर्थ्य प्रमाण पर के दोष ढाकते हैं। वे तो जिस प्रकार अपने अपवाद से डरते हैं उसी प्रकार दूसरे का अपवाद होने का बड़ा भय रखते हैं। ये कुछ एक दो पेज है, पेज नंबर नोट कर लेने चाहिए। जैसे वो उत्तम क्षमा वाला प्रकरण था, ऐसे ये वाला भी जो प्रकरण है, प्रशंसा त्याग और परनिंदा त्याग, यानी हर हफ्ते में एक दिन ऐसा अष्टमी चतुर्दशी को पढ़ते रहना चाहिए ताकि वो याद आता है। हम भूल जाते हैं ना, फिर वही वापस, क्योंकि अनादि के संस्कार हैं और फिर संगति ऐसी आसपास की, तो विस्मृत होती जाती है, हम उसी में बह जाते हैं संस्कारवश। तो अभी ये संस्कार दृढ़ करने की आवश्यकता है। तो जिसको जितनी डोज जैसी चाहिए, डेली की डोज चाहिए, दिन में 2 बार की डोज चाहिए, वो अपने डोज खुद डिसाइड करें कि हमको कितनी बार ये डोज लेनी है। किसी को हफ्ते में 1 बार लेने से काम चल जाएगा, किसी को हफ्ते में 2 बार लेने से, किसी को एक दिन में 1 बार, किसी को एक दिन में 2 बार। पर ये अच्छे हैं प्रकरण, है कुछ भी नहीं मतलब, लेकिन जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अपने जीवन में शांति बनी रहे और किस तरह से हम यानी वस्तु स्वरूप का विचार करें, कषायों को शांत करें, उसके लिए बड़े उपयोगी हैं। हो गया ये। संसारी जीवों के ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय प्रबल है, जिसके कारण जीव को अज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। मोहनीय कर्म के उदय से रागी द्वेषी कामी क्रोधी लोभी मानी कपटी हो रहे हैं। भयवान शोकवान ग्लानिवान रति के वशीभूत होकर अनेक विकार रूप कुचेष्टा कर रहे हैं। ये सब कर्म के उदय की बता रहे हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय के कारण ज्ञान दर्शन बराबर प्रकट नहीं है। ज्ञान दर्शन का शुभ संबंध है, अज्ञान है। अज्ञान का मतलब यहाँ पर अज्ञान वो मिथ्यात्व वाले ज्ञान क्या होते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण का मतलब है कि विज्ञान बुद्धि इतनी नहीं है, ऐसा अज्ञान है। और मोहनीय कर्म के उदय से वो अज्ञान है, वो भेद ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। 2 तरह के अज्ञान है जीव से। एक तो अज्ञान ये कि पूर्ण ज्ञान नहीं है, द्वादशांग का ज्ञान नहीं है, लोकालोक का ज्ञान नहीं है। एक तो वो अज्ञान है, सारी बातें यथा नहीं जान रहा है, वो है औदैहिक अज्ञान, कर्म के उदय जनित। ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय चल रहा है, शुभ संबंध है, वो अज्ञान। और दूसरा अज्ञान वो है जो औदैहिक नहीं, शैवक्षमिक अज्ञान है, मोहनीय कर्म के जनित है। मतलब कि भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है, मिथ्यात्व के कारण जो अज्ञान बना हुआ है, तो भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है वो अज्ञान। और एक है कि परिपूर्ण रूप से वस्तुओं को नहीं जान पा रहा है, वो अज्ञान। दोनों तरह के अज्ञान चल रहे हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण जो अज्ञान है तो ज्ञान पूर्ण नहीं है। और मोहनीय कर्म के उदय से रागी द्वेषी कामी क्रोधी लोभी मानी कपटी भयवान शोकवान ग्लानिवान रति अरति के वशीभूत होकर अनेक विकार रूप कुचेष्टा कर रहे हैं। जैसे कोई मदिरा पीकर परवश होकर अपने को भूल जाता है, धतूरा खाकर उन्मत्त हुआ परवश होकर अपने को भूलकर निंद्य चेष्टा करने लगता है, उसी प्रकार संसारी जीव विषय कषायों के वश होकर निंद्य चेष्टा करता है। इन पर तो करुणा करना चाहिए, दोषों से छुड़ाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो संसारी जीव है वो कषायों के वश है, तो कह रहे हैं ऐसे संसारी जीवों पर करुणा करना चाहिए। मतलब दूसरे जो कषाई जीव दिख रहे हैं, कषायों में विषयों में आसक्त हैं, तो उन पर हमको द्वेष नहीं करके, क्रोध नहीं करके करुणा करना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि भोले जीव हैं, दुखी हैं, ऐसा देखना चाहिए ये कितने कषायों से दुखी हैं। कोई क्रोध कर रहा हो हम पे तो ऐसा विचार आए कि कितना क्रोध कषाय से कितना दुखी है, उस पर दया आए, उस पर पलट के क्रोध ना आए, उस पर करुणा का परिणाम आए, ये यहाँ कह रहे हैं।
इन पर तो करुणा करना चाहिए, दोषों से छुड़ाना चाहिए। निंदा अपवाद कैसे करे, उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसका अपवाद मतलब दूसरों से उसके दोष कैसे कहें। उस पर तो दया करें कि अरे ये वैसे ही कषायों से पीड़ित है, विषयों से पीड़ित है, क्या करना किसी को कह के। ऐसा पर का अपवाद करके अनेक निंद पर्यायों में, दुर्गतियों में तिरस्कार ही पाया है। सम्यक दृष्टि तो नित्य ही ऐसी प्रार्थना करता है, दूसरों के दोष कहने में मेरा मौन बना रहे। अभी ये सम्यक दृष्टि की प्रार्थना है। जैसे स्कूल्स में नहीं होती है, पहले ऐसे होती थी कुछ प्रतिज्ञा प्रार्थ प्रेयर होती थी सुबह असेंबली, फिर उसके बाद में कुछ प्रतिज्ञा नहीं होती थी, भारत मेरा देश है, हम सब इसके वासी हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ये यहाँ कुछ प्रार्थना और उसके साथ में प्रतिज्ञा, क्या, दूसरे के दोष कहने में मेरा मौन बना रहे, फिंगर ऑन द लिप्स, जब दूसरे के दोष कहने की बारी आए तो मैं गूंगा हूँ, मेरा मौन, गूंगा हूँ मतलब मुंह से ही नहीं, मन में ही उत्पन्न ना हो। असली बात तो ये है। लेकिन ये भी एक बार यहाँ पर भी कंट्रोल लगे तो भी अच्छा है, कम से कम आगे फॉरवर्ड तो नहीं हो वो बात। यहाँ भी कंट्रोल लगाएं बुद्धिपूर्वक, वचनों पर भी, और फिर मन पर भी कंट्रोल लगाएं। दूसरे के दोष कहने में मेरा मौन बना रहे, सभी जीवों के प्रति मेरे प्रिय हित रूप वचन ही निकले। जिन धर्मी तो गुणग्राही ही होते हैं, वे मिथ्या दृष्टियों के तीव्र कषाई जीवों के मिथ्या आचरण देखकर बैर बुद्धि से निंदा नहीं करते हैं। उनके ऐसा अभिप्राय नहीं रहता है कि इसका अपवाद हो जाए तो अच्छा है। ऐसी भावना सज्जन पुरुषों के, जिन धर्मी पुरुषों के नहीं रहती है। वे तो दोषों को, मिथ्यात्व को अनंत काल तक दुखों का देने वाला जानकर करुणा बुद्धि से मंद कषाई जीवों को गुण दोषों की हानि वृद्धि का स्वरूप दिखलाते हैं। वे तो मतलब दोषों को दुखों का देने वाला जानकर ही, तो किसी के भी हो वो दोष, दूसरों के भी दोषों को सबके सामने प्रकट नहीं करते। कदाचित वो पात्र लगे तो उसके उसको उसके दोष बताकर, वो दोष छोड़ने योग्य लगे कि ये छोड़ देगा, तो उसके दोष बता के उसको दोषों से अलग करें, ऐसा जरूर कर सकते हैं। लेकिन दूसरों में उसके दोष बताकर और वो इस तरह का निंदे कार्य नहीं करते हैं। अब निद्रा त्याग की बात, ये भी अच्छा प्रकरण है। और फिर बाद में 8 प्रकार की शुद्धियां भी उसमें भी चली थी, अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी। सरल विषय है, आगे विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। ये मैम, तत्वार सूत्र में वो जो कांचनगिरी है, कांचनगिरी 200 है कि 100 है? तो तो वो दोनों साइड 50-50 हैं। चारों उत्तर साइड से गिनेंगे। और यमगिरी 50। तो 4 है, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब 2 उत्तर में 2 दक्षिण में। हाँ, और दिग्गज पर्वत दिग्गज 8। वो 8, 4, 2-2 चारों दिशाओं। हम्म। उसके लोकेशन मतलब वो समझ नहीं आया, दिग्गज का वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, बाकी तो ठीक है। वो बीच वाले तालाबों की संख्या भी आएगी। बीच वाले जो हैं 10-10। हाँ। हाँ, तो वो भी ऐसे रहेंगे ना, तो चारों दिशाओं के मानेंगे। चारों दिशाओं के मान। और इसमें आप लोग घबराएं नहीं ज्यादा, मतलब अपना जो कोर्स रहता है ना, तो जितना अपने ग्रंथ में दिया है काफी। अपने आप लोग क्या है कि वो दूसरा दूसरा पढ़ने के चक्कर में इसको छोड़ ही रहे हैं। तत्वार्थमणि प्रदीप में भी बहुत प्रकरण दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसमें कुछ भी नहीं है। तो उसको तो अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार उसको पढ़ लें। कुछ चीजें ये समझ लीजिए दिग्गज हैं या कांचनगिरी हैं, यमकगिरी हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा है। बाकी उसमें सुमेरु का वर्णन भी दिया है, और अपने बाकी नदियों का, तालाबों का, ये सारा जो वर्णन है, कहाँ से नदी निकल रही है, कहाँ गिर रही है, सारी बातें उसमें दी है। और हिमवन आदि पर्वतों का विस्तार वगैरह वो भी सब उसमें दिया है बराबर। तो ऐसा ऐसा नहीं समझे, मतलब कुछ लोग काफी घबरा रहे हैं। तो वो आप लोग नोट्स नोट्स कर रहे थे इसलिए इधर उधर से देने पड़ रहे हैं, तो वो ज्यादा ज्यादा दिख रहा है आपको। आप अपना, मैंने कल भी मैसेज भी डाल दिया था, अपना जितना सूत्र नंबर 7 से लेके 26 तक है ना, हाँ, वो ठीक है। तत्वार्थ मणि प्रदीप में से अच्छे से पढ़ें। और कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो ये शीला भाभी ने भेजे हैं मुझे,
उसमें से देख लें, वो उतना ही है उसमें, क्योंकि और जो नोट्स हैं उसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा भी है, तो फिर उधर दिमाग ज्यादा जाता है आप लोगों का, फिर कंफ्यूज होते हैं। और भी इन्होंने आज और भेज रखे हैं, अभी मैं देख के वो और डाल दूंगी। तो उतना भी, और एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन रहेंगे, वो अंदाजे से कर दीजिएगा। अगर इतना घबराहट ऐसा लग रही है तो अपने जो ग्रंथ तत्वार्थ मणि प्रदीप का जो सूत्र 7 से 26 है ना, उतना भी पूरा पढ़ लेंगे तो भी आपका अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी फिर अपन पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। अपना प्रयोजन तो समझना ही है, और जो कर पा रहे हैं अच्छी बात है कि इस बहाने से प्रयोजन ये है, हमको क्या है कि हम पढ़ते हैं, विषय पढ़ते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो पलट के ये एग्जाम का प्रयोजन ये है कि वापस से उसको एक बार रिवाइज कर लें, तो वो थोड़ा थोड़े दिन में याद बना रहे, बस इतना सा प्रयोजन है। तो इसलिए वो थोड़ा मैंने कोर्स दिया था कि वापस से सब चीजों को देख लें जिन्होंने लिखा हो, नोट्स बनाए हो तो। बाकी किसी को टेंशन देने का प्रयोजन नहीं है। बोलिए वर्षा जी। सरोवर से जो निकल के समुद्र में गिरती है जब नदी, तो हम्म। उसमें बीच में जैसे इतना योजन इतना चली, फिर इधर से पूर्व दिशा में इतनी गई, डिटेल नहीं आएगी, योजन का पूरा आएगा क्या वहाँ? इतनी इतनी डिटेल नहीं मोटा? आएगी कि कितने योजन चली, फिर कितनी योजन बढ़ी, फिर कितनी चौड़ाई मोटी हो गई। इतनी डिटेल नहीं आएगी, वो अपन ने पढ़ने के लिए, वो बस इसलिए था आप लोग लिख लें, नोट कर लें, कभी आपको इंटरेस्ट हो तो। इतनी डिटेल नहीं आएगी, लेकिन भी कहाँ से गिरी, कहाँ कहाँ से निकली, कहाँ गिरी, कैसे गिरी, वो आपको थोड़ा ख्याल रहे बस। भाभी ये जो नदियों की दिशाएं हैं, जो पूरब से पश्चिम तक है ना, पूरब से। तो मतलब फिर समझी नहीं मैं प्रश्न आपका। नदियों की दिशाएं, जैसे अपन ने पर्वत की तो दिशाएं करी कि पूरब से पश्चिम तक फैले हुए हैं। हाँ, नदियों की ऐसे दिशाएं नहीं बोलते, लेकिन नदियां हैं जो, एक नदी पूर्व में गिर रही है, एक नदी हाँ, पश्चिम में एक गिर रही तरफ है, पश्चिम ऐसा में, बोलते कुछ हैं। दक्षिण हाँ। का। हम्म। और विभंगा नदियों की भी अलग अलग ही है ना सबकी। विभंगा नदी तो उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ जा रही है। और एक पूरब की अलग है और उधर पश्चिम की अलग हुई ना। हाँ, मतलब ऐसे पूरा पश्चिम बोलो, पर वो निकल तो ऐसे रही है ना, जैसे नील पर्वत से हाँ। और निषद पर्वत से। वही वही पूछ रही थी मैं। हम्म। मैम कांचनगिरी पर्वत कितना बोला आपने? 200। 200। और यमकगिरी 4। हम्म। और दिग्वेंद्र वो क्या है, वो 8। हम्म। और मैम ये जो कमल है, जो वो तो वो जितने पद्म सरोवर में है, तो संख्या तो उतनी रहेगी, खाली साइज बड़ी होगी ना कम लोगों की। हम्म। संख्या तो ज्यादा, वो सेम टू सेम है। हम्म। हाँ, एक एक तो ये वाला प्रश्न मैं भी पूछ रही थी कि मेन कमल तो एक है, उसकी उसका विस्तार दो गुना हो रहा है, और परिवारों की, कमल के परिवार की संख्या वही है, 1,40,000। हाँ, सेम ही है। 115। और एक चीज और थोड़ा बोर्ड में समझाइए ना, ये वक्षारगिरी और विभंगा, और उसमें जो गंगा सिंधु है। फिर ऐसा करते हैं, कल कर लेंगे वो, कल अपन मतलब वो थोड़ा 2:15 पे पूरा कर लेंगे रत्नगंज शाखाचार। तो ये एक ये समझना है, और किसी को कुछ समझना है तो उस हिसाब से फिर कल कर लेंगे अपन, ठीक है। है ना। जरा वो यमगिरी और दिग्विजय की लोकेशन भी ठीक है, फिर ये पूरा है वो एक ही साथ कल ले लेंगे अपन। हाँ, क्षेत्र। तो मैं क्या मैप वगैरह भी निकाल के रख लूंगी, तो उससे भी इजी रहेगा। एक कांता आंटी कहाँ गई, वो भी कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, ये भी। बोलिए कांता आंटी। वो दीप और समुंदर भी आएंगे इस पेपर में, कल वाले पेपर में, परसों वाले पेपर में। जम्बूदीप, जम्बूदीप का आएगा, अभी लवण समुद्र नहीं आएगा। लवण समुद्र अगले वाले पेपर में आएगा। एक जैन डिजिटल है ना, वो उसमें भी है जम्बू द्वीप के पर्वत हाँ। और नदियां। हाँ, वो सारे वो उस समय भी डाले थे लिंक जब पढ़ रहे थे बहुत अपन। अच्छे
हाँ ये वो भी सारी समझ वीडियो में अच्छी बना रखी है, उसमें भी देख सकते हैं आप। बहुत सुंदर। हाँ प्रीतेश कोठारी जी हैं, जैन डिजिटल नाम से चैनल है। हाँ हेलो हाँ बोलिए। मैम, ये नदियां जो है ना, टोटल नदी जम्बू द्वीप में कितनी है वो नहीं समझ आ रही, टोटल नदियां नहीं मैंने एक करने आ फोटो रही। भेज दी थी, मैंने एक फोटो भेजी कल परसों वरसों ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, पढ़िएगा उसको। अच्छा, उसमें सारी व्हाट्सएप भेज। जन्मगिरी कितने हैं वो सारी, वो फोटो, इसीलिए वो स्पेशली एक फोटो अलग से भेज दी थी। हाँ, वो जैसे 14,000 फिर 28,000 नदियां, फिर दो दिन पहले का 56,000। 2 दिन पहले का मैसेज देखेंगे ना तो उसमें सब मिल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैं कुछ भेजती हूँ ना ग्रुप में, तो एक बार देख लिया करिए, कोई मतलब की चीज होती है तो ही भेज देती हूँ। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। निर्ग्रंथता की भावना अब हो अहो मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, हर घड़ी मेरी।